हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। खास करके जो बच्चे जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये सीरीज जो होगा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फर्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और इसके रिलेटेड जो भी जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपको लास्ट में करवाएंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ के आए हैं जो किसी भी इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा, मींस वेरिएबल्स का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और बच्चों हम यहाँ पर हमेशा जानते हैं कि ये तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, मींस इसका वेरिएबल पावर 2 होगा, जब इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से बच्चों हम ये भी जानेंगे जो a का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता है, मतलब a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, तो ये हमेशा लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग जानेंगे क्या, जितना इसका पावर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, तो इसका रूट्स जो होगा या 0 जो होगा वो भी इसका क्या होगा, 2 होगा। मतलब जितना इसका हाईएस्ट पावर होगा उतना ही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस होगा। नहीं, अगर 3 क्यूबिक होगा तो इसका 3 सॉल्यूशंस आएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर 2 है तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चों इसमें हम लोग जानेंगे कुछ इसके पार्ट्स के बारे में, और भी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये सब 10th में ही हमको पढ़ के आ चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, तो आज हम बच्चों जानेंगे क्या, थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है, जब हम इसमें इसका रूट्स या जीरोज हमें क्वेश्चंस में गिवन हो जाएगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं इसका रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशंस का रूट्स क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, मींस ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इसका रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जब भी हम अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग और भी इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके आइडेंटिटी जान लेते हैं। जैसे हम लोग को फाइंड करने के लिए आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा और फाइंड करने के लिए हमें इसका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर इसका वैल्यू आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें अल्फा रेस टू दी पावर 4 प्लस बीटा रेस टू दी पावर 4 के बारे में पूछेगा तो हम लोग इसको इजीली फाइंड कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, या इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ से इसको फिर ब्रेक कर दो, इसी आइडेंटिटीज के हेल्प से इसको ब्रेक कर दो आप, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों इसी में हमें अल्फा रेस टू दी पावर 5 या बीटा रेस टू दी पावर 5 का वैल्यू पूछ देगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ब्रेक कर लेंगे, या तो 1 या 4 के फॉर्म में, या तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में, इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अल्फा रेस टू द पावर 5 प्लस बीटा रेस टू द पावर 5 है, तो इसको हम 1 या 4 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, अल्फा रेस टू द पावर 4 प्लस बीटा रेस टू द पावर 4 नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें हमें अल्फा रेस टू द पावर 5 और बीटा रेस टू द पावर 5 ही चाहिए। जब इसको हम इसके फॉर्म में ब्रेक किए हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आया है, जैसे कि यहाँ से अल्फा रेस टू द पावर 4 इंटू अल्फा, तो ये तो अल्फा रेस टू द पावर 5 ही आएगा। बट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो अल्फा इंटू बीटा रेस टू द पावर 4 आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमें टर्म दिखता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, फिर आप इसको ब्रेक कर लेंगे तो अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, और इसमें बच्चों हमें कॉमन दिख रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। ये सारा आइडेंटिटीज हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस होता है, जब लास्ट में मैं जेईई मेंस का क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सबका यूज है, तो वहां पर इस आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसके बेसिस पे जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, find the value of following in terms a b and c। तो उतना नहीं नोट करता हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट करता हूँ। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और सेकेंड में बच्चों में इसका वैल्यू फाइंड करना है ए अल्फा प्लस बी का पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस बी -2, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो बच्चों इसमें हमें गिवन है क्या, अल्फा और बीटा जो है इसका क्या है, रूट्स है। तो यहाँ से अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या, अल्फा और बीटा अगर रूट्स होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा से रिलेशन कुछ फाइंड कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b/a आ जाएगा, नहीं। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू c/a आ जाएगा, नहीं। और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू जो हमें फाइंड करना है तो इसको मैं इधर नोट कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ जाएगा। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटी लगा देते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ से क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो इसको हम लोग डिवीजन में भी नोट कर सकते हैं आप ऐसे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर -b/a हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा तो c/a हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में है तो इसको आप डिवीजन में नोट कर लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा तो c/a हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन a, और ये डिवीजन में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -2ac। फिर इस डिवीजन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में। तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर -2ac अपॉन सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम इस सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया होगा आप लोग को, इजी अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमें गिवन, ए अल्फा
प्लस ए अल्फा प्लस बी माइनस पावर 2 है, ए बीटा प्लस बी और इसका भी पावर क्या है -2 है। ये हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर है जिसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अब इसको अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो अभी हम क्या बताए थे, अगर ये किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा क्या, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें जो भी रूट्स गिवन होगा इससे इसको क्या करवाना है, सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है। यहाँ से अल्फा और बीटा जो गिवन है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो जहां जहां पर x है आप वहां पर अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर देंगे। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस सी हो जाएगा। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। ठीक है। यहाँ से अल्फा ये कॉमन लिए हैं, तो ए अल्फा प्लस बी माइनस सी बाई अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं बीटा को सेटिस्फाइड कराऊंगा तो ऐसे ही इसका इक्वेशन निकल जाएगा, बस अल्फा को रिप्लेस कर देना है बीटा से। तो ए बीटा प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय बीटा हो जाएगा। ठीक है। और आपको इसमें पुट कर देना है इसके अंदर। तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय, तो सबसे पहले देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस सी बाय अल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बीटा प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी प्लस में क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन में सी। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर देंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। फिर से यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था निकाल लेते हैं यहाँ से, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए, और अपॉन में है तो इसको डिवीजन में नोट कर लो तो सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। डिवीजन है तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। ठीक है। तो 2ac आ जाएगा, तो फिर इसको आप ब्रेक कर दो तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर, इसका यही आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसको आप ये भी लिख सकते हो ac का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर इसको आइडेंटिटीज पे ब्रेक करेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बट इसका सोल्यूशन जो होगा जब वो बहुत ही लॉन्ग आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा तो उसमें हम अल्फा और बीटा को सेटिस्फाइड करवाएंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के बेसिस पे बच्चों और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x minus 8 equal to 0, then find the value of following
तो फर्स्ट में हमें बच्चों इसमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड में है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, इसका पावर है 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा और इसका पावर है 1/3। थर्ड में हमें फाइंड करना है 1/4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, फोर्थ में हमें फाइंड करना है बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 8। और फिफ्थ में हमें फाइंड करना है 1 अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। ये सारे क्वेश्चंस हमें अभी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस तो बच्चों आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ से पहले हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, फिर हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें आप लोग ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और यहाँ से रिलेशन फाइंड कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो माइनस 8 हो जाएगा। और इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 8 16 प्लस क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर हमें 32 मिलेगा। अगर ऐसे ही पावर 4 होता तो फिर इसको हम ब्रेक कर लेते। तो अब हम लोग बच्चों सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का पावर 1/3 है। तो जब इस पावर को हम ब्रेक करेंगे तो वही पावर ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा का पावर 2/3 अपॉन बीटा का पावर 1/3 आ जाएगा। बीटा का पावर 1/3 प्लस बीटा का पावर क्या आ जाएगा 2/3 अपॉन अल्फा का पावर 1/3। फिर हम क्या ले लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा का पावर 1/3 बीटा का पावर 1/3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा का पावर 1/3 इंटू अल्फा का पावर 2/3 हो जाएगा। और फिर इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा बीटा का पावर 1/3 इंटू बीटा का पावर 2/3 आ जाएगा। नहीं, फिर इन दोनों का सभी का मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो 1/3 प्लस 2/3 ये ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 3/3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं नोट कर देता हूँ, अल्फा आ जाएगा, ऐसे ही बीटा आ जाएगा। और यहाँ से मैं इस पावर को मर्ज कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, इस पूरे का पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू क्या है -8 है। तो यहाँ से 1/3, तो 4/8, इसको क्या लिख सकते हैं -2 का क्यूब इंटू 1/3, 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/-2 बचेगा। तो यहाँ से आंसर इसका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें 1/α -4 का होल स्क्वायर 1/α -4 का होल स्क्वायर अपॉन 1/β -4 का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हमें ब्रेक नहीं करना, वैसे भी कर सकते हो, ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा -2 अल्फा। लेकिन हम क्या बोले, जब भी इस टाइप का इक्वेशंस आपको गिवन होगा तो इसमें आप जो भी रूट्स होगा इसको सेटिस्फाइड कराइए और यहाँ से रिलेशन फाइंड कर लीजिए अल्फा -4 में, फिर अल्फा -4 को रिप्लेस कर दीजिए, आपको एक सिंपल सा इक्वेशंस बनता हुआ दिखेगा, इजीली सॉल्व हो जाए। वो सॉल्व वैसे भी होगा, ब्रेक करके करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है, तो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ में अल्फा -4 में रिलेशन फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से अल्फा -4 में जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 8 को उधर रखते हैं हम लोग, ये LHS में तो RHS में लेके चले जाएंगे, तो इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा -4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा
अल्फा माइनस 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बीटा माइनस 4 का भी वैल्यू आ जाएगा, तो बीटा माइनस 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन बीटा आ जाएगा, और वहां से हमें क्या कर देना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो हमें 1 माइनस फाइंड क्या करना है, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब इसको हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो अल्फा माइनस 4 का जो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 64 अपॉन अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो 64 अपॉन क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें इसके अंदर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 64 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 64 अपॉन बीटा स्क्वायर, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 64 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 64, तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन 64 ऐसे ही रह जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा आ जाएगा, और फिर इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू माइनस 8 है, ये 1 अपॉन 64, और यहाँ से क्या आ जाएगा 16, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 60 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 31 जा 30 और 13 टू जा क्या हो जाएगा 64, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लिए, अगर इसको हम ब्रेक भी कर दे तो भी हमारा आंसर आ जाता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का इसको अल्फा प्लस माइनस बीटा के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे। ठीक है, उससे भी हमारा ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है। फोर्थ में भी बच्चों हम इसी रिलेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी रिलेशन से हम लोग फाइंड करेंगे फोर्थ इक्वेशंस को भी। जो हमें पूछा क्या है इसमें, अब बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8 प्लस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 8 का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर माइनस 8 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से रिलेशन फाइंड कर लेना है, बीटा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 4 बीटा आ जाएगा, नहीं, और इसमें आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, तो यहाँ से बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा 4 बीटा, यहाँ से एलसीएम ले लेना है, तो 4 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और यहाँ से 4 बीटा से 4 बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। फिर से आपको वही आइडेंटिटी यूज कर देना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा, और ये डिवाइड में है 4 इंटू अल्फा बीटा, नोट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अल्फा इंटू बीटा तो माइनस 8, और डिवाइड में है तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा तो माइनस 8 आ जाएगा, तो 16 और प्लस क्या आ जाएगा 16, और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में माइनस 32 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें माइनस 32 अपॉन 32, इसका वैल्यू हमें क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड करना है क्या, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। तो इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस डिनोमिनेटर का जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस इक्वेशंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या है, तो 1 अपॉन, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा
फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस 1, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस टू अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, -8 था, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, 4 था, तो +4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c/a तो -8 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो 8 आ जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा तो -b/a तो 4 आ जाएगा, और इसमें -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो -2 और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा था ना, सॉरी, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या बच जाएगा, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या गिवन क्या है, +4, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन -8 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -8 -8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन -16 प्लस 4, तो -16 प्लस 4 क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो 1 4 जा 4 4 12 1 जा क्या आ जाएगा, -5 अपॉन 12 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर हम लोग इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको बहुत ही इजी लगा होगा, आपको दिखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी था क्वेश्चन, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इस आइडेंटिटी को सॉल्व नहीं करना है और देखना है जब अल्फा और बीटा रूट्स होगा बस उसको आप सेटिस्फाइड करवाना है और वहां से उसका रिलेशन फाइंड कर लेना है और फिर आपको उस इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो आइए हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, then find the value of अल्फा इंटू बीटा का पावर 4 इंटू बीटा प्लस 1 का पावर 4 प्लस बीटा इंटू अल्फा का पावर 4 इंटू अल्फा प्लस 1 का पावर 4 अपॉन में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। हमें बच्चों इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो हमें इसमें गिवन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दिस इक्वेशन और दिस रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमें फाइंड करना है, इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी हम अभी क्या सीखे हैं, जो अल्फा और बीटा होगा इसको सेटिस्फाइड करवाएंगे, तो आपको इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करके देते हैं, मतलब 2 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से जैसे अभी हम लोग करते आए हैं उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अल्फा और बीटा इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा, सेटिस्फाइड करेगा तो इसको सेटिस्फाइड कराएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको 2 को हम लोग उधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर हम लोग इसका पावर 4 कर देंगे, क्योंकि हमें इस पे वैल्यू किसका फाइंड करना है, अल्फा रेज टू द पावर 4 इंटू अल्फा प्लस 1 का पावर 4, तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो इसके पावर 4 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर 4 प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 का पावर 4, इसका पावर 4 16 हो जाएगा। ऐसे ही बीटा से निकल जाएगा, तो बीटा के लिए आपको लिखना नहीं है, तो बीटा का पावर 4 इंटू बीटा प्लस 1 का पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा, और इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा,
16 हो जाएगा, तो इंटू 16 प्लस बीटा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ से इसको नहीं, ये वैल्यू नहीं पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सीधे आप देखो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर और यहाँ से अल्फा, ये जैसे है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा को एक साथ मर्ज कर लेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस का सिंबल है, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू भी क्या है 2। तो यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, फिर इसको आपको कैंसिल कर देना है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से 4, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना है यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -4 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर समझना था कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड टाइप्स का कैसे सॉल्व करेंगे सेकेंड मेथड से, तो यहाँ से हमें इसका रूट्स क्या गिवन है अल्फा और बीटा, इसका हम लोग रूट्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 आ जाएगा, -1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू -2 आ जाएगा, नहीं तो x इक्वल टू अल्फा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू -1 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू -2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी हमें अल्फा दिख रहा है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर, अल्फा दिख रहा है जहाँ पर, तो अल्फा का वैल्यू पुट कर देना है, बीटा जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर बीटा का वैल्यू पुट कर देना है, और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4 आ जाएगी, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बच्चों इसी टाइप के जो भी हम लोग अभी टाइप कर रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी टाइप के बेसिस पे हम लोग जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे PYQ। आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगा, जितना अभी पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। यही आपको बस ये लर्न रखना है कैसे फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये PYQ है, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 64x, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, वही देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of अल्फा का पावर 3, बीटा का पावर 5 का पावर 1/8 प्लस बीटा का पावर 3 अपॉन अल्फा का पावर 5 इंटू 1/8 इज क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी हमें गिवन है, ए में 3, बी में 2, सी में 3 और डी में, सी में 3 और डी में 1। बस हमें वही जो अभी करते आ चुके हैं, जितना हम लोग अभी करते आ चुके हैं बस वही इसमें रूल लगाना है। यहाँ से आपको रिलेशन फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चंस किए हैं, तो इसको पावर को ब्रेक कर देना है, अल्फा का पावर 3/8 और बीटा का पावर 5/8 हो जाएगा, प्लस बीटा का पावर 3/8 और अल्फा का पावर 5/8। यहाँ से फिर क्या ले लेना है आपको, एलसीएम ले लेना है, तो अल्फा का पावर 5/8 इंटू बीटा का पावर 5/8। यहाँ से इसको जब डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू 3/8 इंटू अल्फा इंटू 5/8 आ जाएगा, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना,
तो पावर प्लस हो जाएगा तो 8/8 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट अल्फा का पावर 1 आ जाएगा, तो अल्फा यहाँ से बीटा आ जाएगा। नहीं, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और नीचे से इसको मर्ज अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और इसको पावर को मर्ज कर लेना है आपको, तो अल्फा इंटू बीटा का पावर 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है 64, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है 64, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू क्या आया है 256, और इसका पावर क्या आ जाएगा 5/8। तो 64 और 256 को हमको लोग क्या नोट कर सकते हैं 2 का पावर 8, ये 2 का पावर 8 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 64 और 2 का पावर 5 बच जाएगा, तो 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। जो बच्चों हम लोग जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और जेईई मेंस में पूछा गया था। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसी टाइप के हम और क्वेश्चंस करते हैं जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये भी हमें 2022 में पूछा गया क्वेश्चंस है, 2022 में पूछा गया है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 15 then 6 into alpha cube plus beta cube whole square is equal to हमें इसमें भी ऑप्शन गिवन है 20, ए का वैल्यू है 18, बी का वैल्यू है 24 और सी का वैल्यू है 36 और डी का वैल्यू है 96। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, हमें रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है, और इसका क्या पूछा है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा और इंटू 1 अपॉन बीटा, और उसके स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। सम का मतलब क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू क्या है हमें 15 गिवन है, यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेना है आपको, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो यहाँ से ब्रेक कर देना है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो 15 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, अब हम यहाँ से जैसे रिलेशन फाइंड करते थे, तो यहाँ से रिलेशन फाइंड कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, तो लेमडा बाई माइनस लेमडा बाई 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो माइनस 1/3 हो जाएगा। नहीं, और यहाँ से आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस लेमडा बाई 3, तो माइनस लेमडा बाई 3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो माइनस 1/3 इक्वल टू 15 इंटू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लेमडा का स्क्वायर अपॉन 9
प्लस 2/3 इक्वल टू 15, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना है तो 9 आ जाएगा। तो लेमडा का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 6 इक्वल टू 15/9, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 6 को उधर भेजेंगे तो 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू गिवन नहीं है, आपका लेमडा का कोई भी वैल्यू इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू प्लस या माइनस में आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी वैल्यू आप लेके पुट करेंगे तो यहाँ से हम प्लस ले लेते हैं, लेमडा का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, प्लस। तो आपको यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस लेमडा बाई 3। यहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू क्या रखे हैं, पॉजिटिव रखे हैं, मतलब 3 रखे हैं, तो 3/3। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं लेमडा का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, यहाँ से 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो आपको ये आइडेंटिटीज आता ही होगा, तो आपको यहाँ से इस आइडेंटिटीज का सॉल्व कर लेना है। तो इसका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1/3, -1/3, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो 6 और -1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 24 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक है। तो ये भी बच्चों हमें जेईई मेंस केस में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस बच्चों हम लोग फिर से एक सा और पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद जो भी सारा बच गया होगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग अभी हम उतना ही पढ़ाए हैं जितना हमारे क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चंस गिवन है इसमें हमें जेईई मेंस के प्रॉब्लम में, उतना ही हम अभी आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। जितना अभी यूज हो रहा है उतना ही अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, सभी पार्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये नहीं जो हम कोई भी पार्ट छोड़ेंगे, आप लोगों को सभी पार्ट्स पढ़ाया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस क्या है, ये अभी फर्स्ट ही लेक्चर्स है इसका, और भी बहुत सारे लेक्चर्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन से, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू आर, लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का पावर 1/4x प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 इफ अल्फा का पावर 4, इफ अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल टू -30, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज ... ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो अभी जो बच्चों हम जो थ्योरी बताए हैं, सिर्फ उतना ही थ्योरी बताया हूँ आपको, जिससे आपका क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा सर आप ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, तो आपको सारा टॉपिक मिलेगा, एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है सभी आपको सॉल्व करके बताएंगे, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें बच्चों फिर से यहाँ पर गिवन क्या है, अल्फा और बीटा जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो हमें फिर से इसको सॉल्व करना होगा।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 16 का पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं सी बाई ए, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी हमें यहाँ से गिवन क्या है, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 माइनस 30 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करेंगे अल्फा रेस टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ना। और देखो प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपको देखो इसका स्क्वायर कर दो, फिर से आप इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको स्क्वायर ही कर देता हूँ, बोथ साइड आपको स्क्वायर कर लेना है, फिर आपको वहाँ पे लास्ट में इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या है देखो, मैं इसको माइनस 16 और इसका पावर क्या है 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 60, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 का पावर हाफ बच जाएगा और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ए है, और यहाँ से रूट 60 इसको हम नोट कर सकते हैं क्योंकि इसका पावर हाफ है। फिर आपको उसको उधर ले जाना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट 60 माइनस 2a आ जाएगा। फिर से आपको इसको स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से भी लगेगा तो रूट 60 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2a रूट 60 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से अल्फा रेस टू द पावर 4 प्लस बीटा रेस टू द पावर 4, इसका वैल्यू पुट कर देना है आपको, 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 60 प्लस 4a का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 4a या 4 रूट 60a, 4 रूट 60a हो जाएगा। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो a स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो 2a स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा तो 60 प्लस क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, माइनस 4 रूट 60a हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें 2 कॉमन ले लेना है, तो a स्क्वायर माइनस 2 रूट 60a प्लस 45 इक्वल टू 0, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो a1 इंटू a2 निकाल लो, तो a1 इंटू a2 तो c बाई a होता है, तो c बाई a यहाँ से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, और भी जो भी इसमें बहुत सारे टॉपिक बच गए हैं अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर्स में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस सब पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका वैल्यू आप लोग को मालूम ही होगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है, रूट डी बाय क्या होता है ऑन मॉडे होता है, ये कैसे आया इस सब के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।